अगर हम भगवान को पाने की इच्छा करें तो ये बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन हम जितना अपने शरीर को खुश करने के बारे में सोचेंगे उतना दुखी रहेंगे, क्योंकि इस शरीर और मन को खुश रखना असंभव है। इतना ही नहीं, जब हम अपनी बुद्धि को भगवान में लगाते हैं, उनके बारे में सोचते हैं और उनकी सेवा करते हैं, या कोई भी काम भगवान की खुशी के लिए करते हैं, तो इससे हमारी बुद्धि व मन शुद्ध होता है, क्योंकि भगवान खुद पूरी तरह से शुद्ध है। इस बात को आप एक उदाहरण की मदद से भी समझ सकते हैं। जैसे कि पानी साफ करने वाली एक मशीन का काम होता है गंदा पानी साफ करके हमें साफ पानी देना। उस मशीन में से एक तरफ से गंदा पानी जाता है और दूसरी तरफ से साफ पानी निकलता है। ऐसे ही जब हम अपने गंदे मन यानी अशुद्ध मन और बुद्धि को भगवान कृष्ण की ओर मोड़ते हैं, तो वो धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। शुद्ध होने लगते हैं। इसमें समय लगता है, परंतु भगवान की सेवा में लगे रहने से एक दिन हमारा मन साफ हो जाता है और मन में अच्छे विचार आने लगते हैं। हमारी बुद्धि भी तेज हो जाती है, यानी व्यक्ति समझदार बन जाता है। वैसे भगवान कृष्ण की तुलना मशीन के साथ नहीं की जा सकती है, क्योंकि पानी को साफ करने के बाद मशीन के अंदर कुछ गंदगी रह जाती है, जिसे बाद में साफ करना पड़ता है। परंतु भगवान तो पूरी तरह से साफ हैं, यानी वो हमारे मन और बुद्धि को भी साफ कर देते हैं और खुद भी साफ रहते हैं। तो इस तरह भगवान से जुड़कर ही हमारा भला हो सकता है। कृष्ण, आखिर न चाहते हुए भी व्यक्ति से पाप क्यों हो जाता है? यानी कोई भी इंसान बुरा कर्म नहीं करना चाहता, फिर भी उससे हो जाता है। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? नहीं? तो अब यहाँ आपको इसका उत्तर मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जवाब देते हुए यहाँ कहते हैं कि रजोगुण के कारण ही इंसान में काम भाव आता है। काम का अर्थ किसी भी भौतिक वस्तु या किसी इंसान को पाने की इच्छा है, जो वस्तु कुछ भी हो सकती है, जैसे कार, मोबाइल, बंगला, घड़ी, कपड़े, जूते या कोई भी चीज हो सकती है। अब रजोगुण को समझते हैं। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम सभी लोगों में ये तीनों गुण कुछ कुछ मात्रा में हैं। जैसे किसी इंसान में सतोगुण बहुत ज्यादा होता है तो किसी में कम, किसी इंसान में रजोगुण ज्यादा होता है तो किसी में कम, ऐसे ही किसी में तमोगुण बहुत ज्यादा होता है तो किसी में कम होता है। लेकिन तीनों गुण हम सब में होते हैं। इन्हें और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो सतोगुण वाले लोगों को सबसे अच्छा माना जाता है, जो सच्चे ईमानदार होते हैं, खुश रहते हैं, शांत होते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, अपना हर काम समय से करते हैं। जबकि जिन लोगों में बहुत ज्यादा रजोगुण होता है, उन्हें जिंदगी के सारे ठाट बाट चाहिए होते हैं, जैसे महंगे कपड़े, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। इनकी भौतिक इच्छाएं कभी समाप्त ही नहीं होती हैं। ये लोग या तो बहुत खुश दिखाई देते हैं या फिर बहुत दुखी दिखाई देते हैं। जबकि तमोगुण वाले लोग बहुत आलसी होते हैं। उन्हें हर वक्त सोना पसंद होता है, यानी नींद लेना। ये लोग अपने काम से दिल चुराते हैं, आज का काम कल पर टाल देते हैं, बहुत गुस्सा भी करते हैं। ऐसे ही कई और बुराइयां इन लोगों में होती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि रजोगुण के कारण ही व्यक्ति के अंदर काम यानी इच्छा पैदा होती है, जिसके बाद फिर उसे क्रोध आता है। अब क्योंकि इंसान की इच्छा कोई 1, 2, 3 तो होती नहीं जिन्हें पूरा करके खुश हुआ जा सके। हमारे मन के अंदर एक के बाद एक करके बहुत सारी इच्छाएं आती रहती हैं, तो इन सारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं है। यही बात तो भगवान ने भी कही है। जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा आ जाता है,
वैसे जब इंसान की कोई इच्छा पूरी भी हो जाती है तो उसमें और लालच आ जाता है। उदाहरण के लिए जब कोई लॉटरी या जुए में आसान तरीके से पैसों को जीत जाता है तो उसका लालच और बढ़ जाता है। फिर वो दोबारा दोबारा जुआ खेलकर और पैसे कमाना चाहता है। जबकि दूसरी तरफ जब उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा आ जाता है और गुस्से में ही इंसान से न चाहते हुए भी पाप हो जाता है या कहीं बुरा काम हो जाता है। खुद भगवान श्री कृष्ण ने इस काम यानी इच्छाओं को हमारा सबसे बड़ा शत्रु बताया है। लेकिन ये हमारी दोस्त तभी बन सकती है जब हम भगवान को पाने की इच्छा करें, उन्हें जानने समझने की इच्छा करें, उनकी सेवा करने की इच्छा करें, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा करें। ऐसा करने से एक दिन आता है जब भगवान को छोड़कर इंसान की बाकी सभी इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं और फिर उससे गुस्सा आना भी बंद हो जाता है। जब गुस्सा नहीं आएगा तब इंसान से गलत काम भी नहीं होंगे।